हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी में जनरल नॉलेज का आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिएगा आप। मैंने फ्रेंड्स 1757 से लेकर प्लासी युद्ध से लेकर वहाँ से स्टार्ट मैंने किया है दोस्तों। तो एसएससी जीडी में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली वो टॉपिक दोस्तों मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल पर फ्रेंड्स। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लॉर्ड कॉर्नवालिस आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों हम बंगाल का गवर्नर मैंने बताया था, पहला बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों उसने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उसकी कार्य में गतिविधियाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट रहीं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए। 3 प्रमुख काम कौन कौन से हैं? पहले दोस्तों इन्होंने सिविल सेवा को स्टार्ट किया, और सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, पुलिस व्यवस्था का भी जनक माना जाता है, और इन्होंने दोस्तों स्थायी बंदोबस्त भी स्टार्ट किया। दोस्तों सिविल सेवा में कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। पुलिस व्यवस्था भी इन्होंने स्टार्ट की। कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी नियुक्त किया। स्थायी बंदोबस्त क्या है दोस्तों? इसने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर जॉन सोर ने बनाया था। स्थायी बंदोबस्त को इस योजना को बनाया किसने था? सर जॉन सोर ने। और दोस्तों स्थायी बंदोबस्त लागू इसने किया कॉर्नवालिस ने। उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने की। फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी ने परीक्षा की शुरुआत की, लेकिन सिविल सेवा स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1792 में दोस्तों क्या हुआ था? जब कावेरी नदी के तट पर स्थित है श्रीरंगपट्टनम का किला। दोस्तों इस समय टीपू सुल्तान और उसका पिता हैदर अली शासन कर रहे थे। तभी दोस्तों चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में दोस्तों बनाए गए अगले बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन सोर। दोस्तों इन्होंने 1793 से 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इसके शासनकाल में एक मुख्य कार्य था दोस्तों, खाड़दा का युद्ध हुआ था मराठों और निजाम के मध्य में। तो दोस्तों इसकी याद रखने की ट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं आप। खाड़दा बड़े शब्द में खर खर की आवाज़ आती है, तो खर खर का मतलब होता है शोर ज़्यादा होता है। तो सर जॉन सोर, खाड़दा का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर जॉन सोर के शासनकाल में। 1798 के बाद में दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लॉर्ड बेलेजली। दोस्तों 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड बेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इसे बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। इनके कार्य में 4 गतिविधियाँ हुई दोस्तों: सहायक संधि प्रणाली, बसीम की संधि, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रेस पर प्रतिबंध। एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला है सहायक संधि प्रणाली। दोस्तों सहायक संधि प्रणाली, इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली लागू की। दोस्तों क्वेश्चन पूछा, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की, तो फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले। दोस्तों डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। इसके बाद में दोस्तों यदि पूछा जाए कि बंगाल में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की, तो सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड बेलेजली ने। इस प्रणाली का उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने संधि को स्वीकारा था, कि संधि को, सहायक संधि प्रणाली को। नेक्स्ट है बसीन की संधि। दोस्तों बसीन की संधि की बात करते हैं तो ये संधि अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी। दोस्तों बाजीराव पेशवा जो थे और अंग्रेजों के मध्य में बसीन की संधि हुई थी। तो सहायक संधि प्रणाली और बसीन की संधि किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड बेलेजली। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध हुए।
32 वर्षों तक दोस्तों चला। 1767 से 1799 के मध्य में 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉलिस्ट थे। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों 1780 से 1784 तक, जब कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों 1790 से 1792 के मध्य, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लास्ट दोस्तों चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, लॉर्ड बेलेजली। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में। कब हुआ था ये? 1799 में। फ्रेंड्स, इसके अलावा लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों 4 महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई थी। सहायक संधि प्रणाली के अलावा पसीन की संधि, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और प्रेस पर स्वतंत्रता। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।